इन्होंने ये कहा कि मैं अब शिवानी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। तब भी मैंने इनसे ये कहा था कि आप दूसरों के साथ किए गए व्यवहार को अपने साथ क्यों जोड़ लेती हैं। उनका मैटर अलग है, आपका मैटर अलग है। तो जहाँ पर अभी ये कहा जा रहा था कि इन लोगों का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में जो है वाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई और गीता जी और राखी के मध्य दरार पड़ गई, तो मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जब राखी जी का खुद का बर्थडे था और उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, उसके लिए पार्लर पर भी गई, खुद भी गई, अपने साथियों को भी ले गई, तो वो गीता जी के पार्लर पर क्यों नहीं गई? कि आप इतनी मासूम कैसे हो सकती हैं, या कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? आप कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी, आप कोई छोटी लड़की नहीं थी 14-15 साल की जो किसी के भी बहकावे में आकर और कुछ भी कर लेंगी। नहीं तो भड़काने वाले 3 लोग आप बता रही हैं, 3 लोग आपके ऊपर इतने भारी पड़ गए कि 13 लोग आपको समझा रहे थे, उनकी बात आपकी समझ में नहीं आई और इन 3 लोगों की बात समझ में आई। इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी मर्जी शामिल थी और आपकी सहेली ने आपको सजेस्ट किया कि वही आपको इंसाफ दिला सकती हैं। आप ये बोल रही हैं कि मैंने उनको मदद के लिए बुलाया, तो किस प्रकार की मदद के लिए बुलाया? मतलब आप किस तरह की मदद चाहती हैं? आपने इंसाफ की बात की कि यहाँ पे मुझे इंसाफ चाहिए था, तो आपने जिस काम के लिए उनको बुलाया था उन्होंने वही काम तो किया। आपने कहा कि पंकज भाई को वो अपने घर पर ले गई और वीडियो उन्होंने डिलीट करा दिया। चलिए मान लीजिए डिलीट करा दिया, तो दोबारा आप पंकज भाई को नहीं बुला सकती थी, दोबारा फिर वीडियो पब्लिक नहीं करवा सकती थी। अगर आपके मन में पछतावा था, आपको लग रहा था कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो उससे क्या होगा? आप 10 वीडियो डालेंगी, वो आपके खिलाफ 20 वीडियो डालेंगी। जो कुछ थोड़ी बहुत बची खुची रही होगी ढकी हुई, वो भी आप दोनों लोग अपने आप से बाहर कर लेंगे। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं बदले की भावना थी। आपको ऐसा लगता था कि हम जो है ये सब करके जो है शिवानी से पार लेंगे। आपने अभी लास्ट बार तक जब हरिद्वार से लौट के आई, तब तक आपने ये कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, हाजिर हूं मैं फिर एक नए मुद्दे, एक नई कंट्रोवर्सी के साथ। और ये सोशल मीडिया यहाँ तो आपको पता है, कुछ ना कुछ नया तो चलता ही रहता है। दोस्तों, अभी मैं बात करूँगा उनकी जिनका 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था। दिव्यापुर में जो पार्लर वाली गीता जी हैं, उनकी बात करूँगा। आप सभी लोग उनको भली बात जानते होंगे। हालाँकि उनके लिए मैंने ये कहा था पिछले वीडियो में, मतलब जब उनके लिए मैंने वीडियो बना था तब ये कहा था कि मैं उनके विषय में अब कोई बात नहीं कहूँगा, क्योंकि वो कोई बात समझने को तैयार नहीं होती हैं। एक क्षण में वो कोई बात करती हैं, दूसरे क्षण ही अपनी बात से पीछे हट जाती हैं। मैंने एक वीडियो डाला था, आप लोगों को याद होगा, कि जिसमें मैंने ये कहा था कि मुझे कुछ इस प्रकार के, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, जब वो कांवर लेके गई थी, तब मैंने उनके लिए एक वीडियो डाला था कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और उसके बाद में मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि मुझे कुछ इस प्रकार के संकेत मिले हैं जिससे ये लग रहा है कि इनके और शिवानी के बीच में जो झगड़ा हुआ था वो अब समझौते की स्थिति तक पहुंच गया है। शायद समझौता हो जाएगा उसका, मुझे ये लगा था। और मैंने ये कहा था आप लोगों से कि आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये चीज़ किस प्रकार से संभव है। हालांकि उसके बाद में ये हरिद्वार जब गई थी कांवड़ लेके, तो वापस आ गई या शायद वहीं पर थी, तो उन्होंने एक और शॉर्ट वीडियो डाला और उसमें यह कहा कि मैं अब शिवानी से माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। कारण इन्होंने ये बताया कि एक दूसरी लड़की औरैया वाली गई थी, उसको शिवानी ने लूला लंगड़ा कहकर भगा दिया था। ये उस लड़की ने आरोप लगाया और उसका वीडियो देखने के बाद में इन्होंने ये कहा कि मैं अब शिवानी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। तब भी मैंने इनसे ये कहा था कि आप दूसरों के साथ किए गए व्यवहार को अपने साथ क्यों जोड़ लेती हैं? उनका मैटर अलग है, आपका मैटर अलग है, आप अपने को देखिए। लेकिन इन्होंने जब ये कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, तो मैंने सोचा कि मैं तो अब ये कह रहा था कि मुझे इस तरह के संकेत मिले हैं कि इनका समझौता हो जाएगा, लेकिन एक तरफ ये जो है बिल्कुल साफ इनकार कर रही हैं। तो फिर मैंने कहा था कि ठीक है, आपको जैसा उचित लगे आप करिए, मैं इस मैटर में अब नहीं बोलूँगा। उसके बाद में दोस्तों हुआ ये कि 2-3 दिन पहले इनका एक शॉर्ट वीडियो आया जिसमें ये काफ़ी रो रही थी, परेशान थी। और यस मेकओवर जिन्होंने जो है अपनी जान दे दी कमेंट से तंग आकर, उसमें भी, हालांकि उसमें फिर बाद में ये निकल के आया कि कमेंट की वजह तो एक थी, साथ में उनके घर वालों का बर्ताव भी उनके साथ उचित नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया। लेकिन साथियों, होता ये है कि जब एक जैसी परिस्थिति सबके साथ होती है तो उसी तरह से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, उस चीज़ से जुड़ा हुआ, वो अपने ऊपर रखने लगता है। और मुझे लगा इनकी बातों से, जब मैंने इनका वीडियो देखा, कि कहीं ना कहीं ये भी जो है उसी चीज़ से परेशान है, कमेंट से और दुकानदारी से। अपनी पार्लर भी नहीं चल रहा है और ये कह भी रही थी उस वीडियो में कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया, मैं भी ऐसा कदम उठा लूँगी। तो मतलब ये काफ़ी परेशान थी, तो मुझे लगा कि मुझे इनके लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। वो जो बात थी वो गई अब, लेकिन सांत्वना तो देनी ही चाहिए, इसलिए क्योंकि मैंने इनका उस परिस्थिति में साथ दिया था, उन परिस्थितियों में साथ दिया था जब इनके साथ कोई नहीं खड़ा था। मैंने हर वीडियो में अपने ये कोशिश की, मैं इनको हिम्मत दे रहा था, इनका प्रोत्साहन बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसके लिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगे, आरोप भी लगे कि आप जो है उनका साथ दे रहे हो, आप शिवानी के खिलाफ जा रहे हो। तो मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलो, एक परेशान अबला महिला है तो उसकी मुझे सहायता करनी चाहिए, और मेरे प्रोत्साहन से अगर ये कुछ करेंगी तो अच्छी बात है। मैंने इनको ये राय भी दी थी, इनको भी अच्छी तरह पता होगा कि आप जो है अपना कंटेंट दिखाइए, शिवानी का नाम मत यूज कीजिए बार बार, और जो है कोशिश ये कीजिए जितनी जल्दी वो केस है वो खत्म हो जाए। केस तो खत्म होना ही है, क्योंकि उसमें समझौता ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और हर तरह से इनको समझाने की कोशिश की, हर तरह से इनके लिए वीडियो बनाए। अब मैं गीता जी से ये कहना चाहूँगा कि जब तक मैं इनके लिए जो है वीडियो बनाता, तब तक इनका एक नया विवाद शुरू हो गया। और कहते नहीं है कि जहाँ ज़्यादा मिठाई होती है कीड़े वहीं पे लगते हैं। तो जहाँ पर अभी ये कहा जा रहा था कि इन लोगों का एक ग्रुप है और उस ग्रुप में जो है वाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई और गीता जी और राखी के मध्य दरार पड़ गई। उस दरार का कारण मुझे जो समझ में आया मैं आप लोगों को बताऊंगा, और हो सकता है इसके इधर भी कोई बात हो तो वो बाद में आप लोगों को शायद इन लोगों के वीडियो से पता लग जाए।
तो जब मैंने सोचा कि इनके लिए मैं वीडियो बनाऊं, तब तक इनके जो है लगातार 2 वीडियो आ गए। तो मैंने फिर वो वीडियो भी देखे, तो उन वीडियो के हिसाब से जो एनालिसिस मैंने किया, जो अध्ययन मैंने किया, उसका जो है निचोड़ निकाला, तो वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथियों, गीता जी का जब ये वीडियो आया, जब ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि उसी दौरान जो है राखी का एक वीडियो आया जिसमें वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तो उन्होंने किसी दूसरे पार्लर पर जाकर, ये मेरी अपनी सोच है भाई, हो सकता है कोई दूसरी बात हो तो आप लोग बता सकते हैं, या ये यूट्यूबर अगर मेरा वीडियो देखें तो वो अपने वीडियो में बता सकते हैं। ये मेरी सोच है कि मैंने देखा कि राखी जी जो हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं अपने साथियों के साथ किसी दूसरे पार्लर पर जाकर, बाकायदा बढ़िया तैयार हुई, सब कुछ हुई। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो एक बात टच हुई वो यही हुई कि एक तरफ गीता जी इतनी परेशान है, उनका पार्लर जो है वो कह रही है कि पूरी तरीके से बढ़ चुका है शिवानी से झगड़े के बाद में। तो मुझे ऐसा लगा कि राखी जी या अन्य यूट्यूबर इनके पार्लर पर गए और उन्होंने जो है इनको सपोर्ट किया उस टाइम पे। तो जब आज ये इतना परेशान है तो उनको जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अगर बाहर की कोई बुकिंग नहीं आ रही है, बाहर का कोई काम नहीं आ रहा है, तो कम से कम यार दोस्तों का तो ये फर्ज बनता है कि अगर हमारा कोई मित्र संकट में है तो हमसे जितना हो सके हम उसकी मदद करें। तो मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जब राखी जी का खुद का बर्थडे था और उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, उसके लिए पार्लर पर भी गई, खुद भी गई, अपने साथियों को भी ले गई, तो वो गीता जी के पार्लर पर क्यों नहीं गई? अगर आप उनके पार्लर पर जाती तो उनकी 2-4 हज़ार रुपये से थोड़ी मदद हो जाती, तो ये बात तो बहुत अच्छी होती और गीता जी को भी इस बात की उम्मीद होगी कि कम से कम हमारे यार मित्र तो हमारे पार्लर पर आएंगे अगर बाहरी कोई नहीं आ रहा है। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ गीता जी ने भी माइंड की और उनको ख़राब लगा, और उसके बाद में ही शायद उन्होंने परेशान होकर वो वाला वीडियो डाला था कि यहाँ तो मतलब जो है अपने भी साथ नहीं दे रहे हैं, या आप इतना परेशान थी, कमेंटों से भी, पार्लर भी नहीं चल रहा था। तो मुझे लगा शायद यही बात होगी। अब कारण कोई भी हो, ये राखी जी अच्छी तरह से जानती होंगी और गीता जी जानती होंगी, इनके बीच और कोई बात विवाद हुआ हो तो वो मुझे नहीं पता। हालांकि उसके बाद में गीता जी के लगातार 2 वीडियो आए जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं सारी पोल पट्टी खोल के रख दूंगी, किसने मुझे भड़काया और किसने क्या किया। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों वीडियो देखने के बाद में। माफ़ करना गीता जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आज के वीडियो में आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे हैं तो उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर रखूंगा और देखने वाली जनता भी जो है जज करेगी, बताएगी कि क्या मैं ये जो कह रहा हूँ ये बात सही है या गलत है। और आप भी बता देना मुझे कि आप इतनी मासूम कैसे हो सकती हैं, या कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि आप अपने उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे आपने काफ़ी बसंत देख लिए होंगे अपनी जीवन के। आप कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी, आप कोई छोटी लड़की नहीं थी 14-15 साल की, जो किसी के भी बहकावे में आकर और कुछ भी कर लेंगी। जबकि आपको समझाने वाले कितने लोग थे, मैंने कितने वीडियो बनाए आपके लिए, पंकज भाई ने आपको समझाया, रानी ने आपको समझाया और अन्य यूट्यूबरों ने भी आपको समझाया, मैंने भी समझाया, लेकिन आपने किसी की बात नहीं मानी। आपने वही किया जो उस समय आपको उचित लगा। तो मेरे कहने का मतलब है साथियों कि हम किसी के भड़काने पर कैसे आ सकते हैं? हमारा अपना भी तो कुछ दिमाग होना चाहिए। भाई आप एक बात ये बताइए, कोई मुझसे ये कह दे कि चलो तुम चोरी करो, डकैती करो, ऐसे पैसा ज़्यादा पैदा होगा, 2 नंबर का काम है, जल्दी से जल्दी रईस हो जाओगे, तो वो तो मुझे राय दे रहा है कि मैं गड्ढे में गिर जाऊँ, लेकिन क्या मेरी अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही इस बात के लिए कि मैं चोरी करूंगा, डकैती करूंगा, अगर पकड़ा जाऊंगा तो इसकी सज़ा मुझे मिलेगी? क्या मेरे हित में है? क्या मेरे अहित में है? क्या मुझे नहीं पता है कि चोरी करना गलत है? क्या मैं दूध पीता बच्चा हूँ या 10-15 साल का कोई लड़का हूँ जिसको कोई भी बहला के फुसला के किसी भी उसमें काम में लगा देगा? माना कि अगर आपकी बात मैं ये मान लूँ कि ठीक है उन्होंने आपको भड़काया, तो आपको ये चीज़ नहीं पता थी कि मैं जो कर रही हूँ ये सही है या गलत है, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मुझे आश्चर्य होता है इस चीज़ पर। और फिर उसके बाद में अगर हम कुछ गलत कर जाते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि हमने अपनी गलती की है, हमारी अपनी गलती है और हम गलत कर चुके हैं, उस गलती को हमें सुधारना चाहिए, ना कि हम इसका दोष दूसरों के ऊपर डाल देंगे। मान लीजिए मैंने चोरी की और पुलिस वाले ने हमको पकड़ लिया, तो क्या हम दूसरों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने लगेंगे कि इन्होंने मुझसे कहा चोरी करो? तो उन्होंने कहा चोरी करो तो हमारी अपनी बुद्धि भी तो है, वो तो पकड़ा जाएगा, बात अलग की है। तो क्या हम छूट जाएंगे इस चीज़ से? क्या हम इस चीज़ से बरी हो जाएंगे कि नहीं ये निर्दोष है, इसने चोरी की नहीं की, वो तो कार्रवाई की इनसे? क्या हम छूट सकते हैं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप ठीक है ये कह रही हैं कि आपको भड़काया गया, आपको नहीं जानकारी थी सोशल मीडिया की, लेकिन तो क्या आपको अच्छे बुरे की भी समझ नहीं थी कि आप किसी की माँ को गालियाँ दे रही थी, आप किसी लड़की के विषय में उल्टा सीधा कह रही थी? क्या ये समझ भी आपको नहीं थी? आपके भी बच्चे हैं, बराबर की आपकी लड़की है, तो क्या आपको भी ये समझ नहीं थी कि अगर हम किसी को गलत बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और फिर ये सोशल मीडिया पर जाएगी ये चीज़, तो ये क्या प्रभाव छोड़ेगी? चलिए किसी ने भी भड़का दिया उस टाइम के लिए, तो उसके बाद में आपके पास कितने मौके थे? ये अभी कल की बात तो है नहीं, इसको तो 4-6 महीने हो चुके हैं मेरे हिसाब से। आपने कभी सुधार करने की कोशिश नहीं की, आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये चीज़ खत्म हो जाए। मैं आपको कितना बताता रहा, यहाँ तक कि मैंने आपसे जो है अभी जब आपने मेरे पास कमेंट किए थे कि मैं शिवानी से माफ़ी मांगूंगी, तभी मैंने ये वीडियो बनाया था कि अब इन लोगों के बीच में सुलह समझौता हो सकती है, क्योंकि ये तो अब तैयार ही है माफ़ी मांगने को। शिवानी को तैयार होना रह गया, 50% मामला सुलझ गया, 50% शिवानी के तैयार होने के बाद सुलझ जाएगा। लेकिन उसके बाद में फिर आपने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो यहाँ मतलब 6 महीने बाद तक, जब से आपकी लड़ाई हुई है शिवानी से, 4 या 6 महीने के बाद तक आपको सब भड़काते ही रहे। अब तक भड़का रहे थे। अभी आप गई थी हरिद्वार कांवड़ लेके, तब तक आपको भड़का रहे थे लोग। तब आपने स्वयं कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, और अब जब आपके साथ कुछ गलत हुआ है तब आप ये कह रहे हैं कि हाँ मेरे साथ अब गलत हुआ है, अब मैं सारी पोल पट्टी खोलूंगी, अब मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ। तो मतलब जब आपके साथ
कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, तब आपने ये बात मानी। नहीं तो भड़काने वाले 3 लोग आप बता रही हैं, 3 लोग आपके ऊपर इतने भारी पड़ गए कि 13 लोग आपको समझा रहे थे, उनकी बात आपकी समझ में नहीं आई और इन 3 लोगों की बात समझ में आई। इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी मर्जी शामिल थी। अगर हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो कोई हमसे गलत काम तब करवा सकता है जब 90% वो फोर्स करे, तो 10% हमारा भी मन होगा गलत काम करने के लिए, तभी हम वो गलत काम करेंगे। मित्रों, लोकेशन थोड़ी चेंज हो गई है क्योंकि जहाँ मैं वीडियो शूट करने गया था वहाँ पर अचानक मुझे कोई काम याद आ गया, बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए फिर मैं वहाँ से चला आया और अब जब मुझे समय मिला तो मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ इस जगह से। अब यहाँ पर थोड़ी यही समस्या रहेगी कि गाड़ियों की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, ये सब चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब करती हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। खैर, हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि हमको तभी कोई भड़का सकता है जब 10% हमारा भी कहीं ना कहीं कुछ मन होगा। अगर हमारा 100% मन नहीं है किसी काम को करने का, तो कोई हमें ज़बरदस्ती कोई गलत काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ गीता जी आपसे कि उस समय आपको यही लग रहा था कि ये लोग जो कह रहे हैं या आपको जो समझा रहे हैं उनकी बातें आपको सही लग रही थी और आपको लग रहा था यही हमारे हित में है। आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन जरूर था, तभी ये सब चीज़ें हुई, नहीं तो आप पहले दिन ही मना कर देती कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना है या मुझे इस बात विवाद को नहीं बढ़ाना है। लेकिन जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बताता रहा हूँ कि आपको क्रोध जल्दी आता है और आप क्रोध में ये भूल जाती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उस समय की जो घटना हुई थी, आपने अपने वीडियो में जिक्र किया कि ये राखी जी आपके यहाँ आई और इन्होंने जो है वीडियो शूट किया और रुकी भी नहीं, चली गई। तो उसके बाद में जो है इन्होंने जाके वीडियो पब्लिक कर दिया। फिर आपको बहुत पछतावा हुआ कि आपने जो है शिवानी की माँ को गालियाँ दी, शिवानी को गालियाँ दी, तो फिर लेकिन इन्होंने वीडियो पब्लिक कर दिया था। तो मुझे ये बात आपकी थोड़ी समझ में यहाँ पर नहीं आई कि अगर आपको पछतावा था, माना कि गुस्से में आदमी बहुत कुछ कह देता है। सबसे पहले तो आप एक बात ये बताइए कि आपने अपने वीडियो में ये कहा कि मुझे मेरी सहेली के द्वारा ये पता लगा कि इस समय अगर आपको कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो केवल राखी दिला सकती हैं। आपने ही कॉल करके उनको बुलाया, ये चीज़ आपने बताई और आपने मतलब से राखी ने भी ये कहा कि मैं अपने मन से नहीं गई थी, मुझे बुलाया गया था, और आपने भी कहा कि हाँ मैंने बुलाया था। तो आप हमें ये बताइए उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था? गुस्से में आप थी, आपके साथ गलत हुआ था, आपको ऐसा लग रहा था, तो आपने जो है तुरंत पता किया और आपको पता चला कि राखी इस समय ऐसी यूट्यूबर थी जो शिवानी के विपक्ष में थी और आपकी सहेली ने आपको सजेस्ट किया कि वही आपको इंसाफ दिला सकती हैं। आप ये बोल रही हैं कि मैंने उनको मदद के लिए बुलाया। तो किस प्रकार की मदद के लिए बुलाया? मतलब आप किस तरह की मदद चाहती थी? जाहिर सी बात थी कि उस समय जो है आप राखी को नहीं जानती थी, तो रुपए पैसे से तो मदद करने के लिए आपने बुलाया नहीं होगा। उस समय आपको ये लग रहा था कि सोशल मीडिया पर मेरी जो बेइज्जती हुई है या मेरे साथ जो गलत हुआ है, तो शिवानी को कौन ऐसा है जो मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो आपकी सहेली ने सजेस्ट किया कि आप राखी को बुलाइए, इस समय वही उनके विपक्ष में जो है मजबूत दावेदार हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपकी कहीं ना कहीं इच्छा थी कि मुझे कोई ऐसा यूट्यूबर मिले जो इस समय मेरी मदद कर सके शिवानी के खिलाफ वीडियो बनाने में, क्योंकि आपको सोशल मीडिया की जानकारी नहीं थी, और इंसाफ दिलाने में। आपने इंसाफ की बात की कि यहाँ पे मुझे इंसाफ चाहिए था। तो आपने जिस काम के लिए उनको बुलाया था उन्होंने वही काम तो किया। आप ये चाहती थी कि ऐसा हो और वही हुआ। इसका पछतावा तो आपको बाद में हुआ जाके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी गलती ये लगती है, अगर भड़काने की बात की जाए तो सबसे पहले आपकी वो सहेली जिसने ये चीज़ आपको सुझाई कि आप उनको बुलाइए, उनकी मानी जाएगी अगर भड़काने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने ही तो आपको सजेस्ट किया कि राखी को बुलाइए, वही जो है आपको इंसाफ दिला सकती हैं। और इंसाफ का यहाँ पर क्या मतलब था? भाई हमारी किसी से लड़ाई होती है, इंसाफ तभी तो होगा कि जिसने हमारे साथ गलत किया है उसके साथ कुछ हुआ है वैसा ही करें, कुछ उसको मुंह तोड़ जवाब दें, तभी तो वो इंसाफ होगा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप वही चाहती थी जो उन्होंने किया है। अब आप ये कह रही हैं 6 महीने बाद कि उन्होंने वीडियो बनाया, रुकी भी नहीं और वैसा ही पब्लिक कर दिया। मुझको बहुत दुख हुआ, बहुत ही तकलीफ हुई कि मैंने किसी लड़की के लिए ऐसा गलत बोल दिया। हो जाता है, आदमी गुस्से में कभी कुछ बोलता है, जब माइंड ठंडा होता है तो वो वही चीज़ें फिर सोचता है, रियलाइज होती हैं उसको कि हमने गलत किया, तो पछतावा भी होता है। लेकिन आपको अगर पछतावा हुआ था तो आप ये बोल रही हैं कि फिर पंकज भाई आए, उन्होंने भी माफ़ी की वीडियो एक बनाई थी, इन लोगों ने डिलीट करवा दी। तो आपका अपना चैनल कहाँ गया था? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीने भर बाद आप अपने चैनल पर भी तो डाल सकती थी। आपको सब लोगों ने इतना समझाया, हमने भी समझाया, सबने समझाया, आपने माफ़ी की वीडियो नहीं डाली, यहाँ तक कि मुकदमा कायम हो गया। आज की तारीख में आप ये भी नहीं कह सकती हैं कि सोशल मीडिया से लोग इतने अनभिज्ञ हैं कि वो कुछ करना ही नहीं जानते हैं। अरे आप वीडियो बना के एक डालती, किसी से भी डलवा देती हैं अपने चैनल पर। आपका किसी ने फ़ोन तो छीन नहीं लिया था, आपको कोई मतलब ऐसा तो था नहीं कि कोई दबाव हो कि आप वीडियो डाल ही नहीं सकती हैं, जब राखी कहेंगी तभी वीडियो पड़ेगा या वही वीडियो डालेंगी, ऐसा तो था नहीं। आज इस बात को 4-6 महीने होने को आए हैं, आपने इतने दिनों में कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं जो है माफ़ी की वीडियो डाल दूँ। और अब माफ़ी की वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा। हालांकि माफ़ी की वीडियो अगर आप अब डाल देंगी तो उससे पब्लिक में आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी कि आपने शिवानी से माफ़ी मांगी, और ये चीज़ हम बहुत पहले से कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप शिवानी के घर जाकर भी माफ़ी मांगेंगी, उनसे बात करेंगी, तब भी कुछ नहीं होगा। शिवानी के घर जाकर वीडियो बनाकर माफ़ी मांगने से आपकी पब्लिक की इमेज तो सुधर जाएगी, लेकिन कोर्ट में जो ये मामला पहुंच गया है, ये वहीं जाकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक दूसरे से जो है सुलह समझौता होगा, तभी ये केस खारिज होगा। सोशल मीडिया पर या शिवानी के घर जाकर माफ़ी मांग के आप एक छोटा सा वीडियो डाल देंगी तो सोशल मीडिया पर आपकी इमेज
सुधर जाएगी। अब बात करते हैं आपके दोनों वीडियो की जो आपने डाले, उसमें मुझे क्या कैसा लगा वो मैं आपको बताऊंगा, और पब्लिक भी देखेगी तो वो भी अपना ओपिनियन देगी कि ये सही है या गलत है। आपने कहा कि आपका जब शिवानी से झगड़ा हुआ उसके बाद में आपने अपनी सहेली के जरिए राखी को बुलवाया हेल्प के लिए। अब यहाँ पर हेल्प को आप स्पष्ट कीजिए कि आप किस तरह की सहायता चाहती थी। मुझे तो लगता है वहाँ पर सहायता यही थी कि जैसा शिवानी ने आपके साथ किया वैसा ही शिवानी के साथ कुछ हो, इसीलिए तो आपने बुलाया था राखी को। तो वहाँ पर आकर राखी ने वही काम किया जो आप उनसे करवाना चाहती थी, इसी तरह की हेल्प चाहती थी, उन्होंने इसी प्रकार की हेल्प की। अब आज की तारीख में आपको ये लगता है कि हाँ मैंने गलत किया था, और आपने वाकई में गलत किया था, ये बात सही है। लेकिन आप ये जो कह रही हैं कि मुझे भड़काया गया, तो भड़काने का मतलब कोई बच्चा नहीं हो, आप कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि आपको कोई भड़का देगा। यहाँ पर आपकी भी कुछ ना कुछ मर्जी शामिल थी। आपने अपने वीडियो में कहा कि इन सब चीज़ों के बाद में मुझे इतना पछतावा हुआ कि मैंने एक लड़की के विषय में बहुत गलत बोल दिया, ये चीज़ें मुझे नहीं बोलनी चाहिए, और मैं तो नादान थी, लेकिन ये तो यूट्यूबर थे, इनको तो ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए थी। आपको अच्छी तरह से पता था कि उस समय जो है राखी शिवानी के विपक्ष में वीडियो डाल रही थी। तो जब शिवानी के विपक्ष में राखी वीडियो डाल रही थी तो उन्हें अगर कोई मटेरियल मिला था तो वो अपने चैनल पर क्यों नहीं डालेंगी? आपने ये चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि वो जो है सोच समझ के डालेंगी? उन्हें तो यही करना था जिसके लिए आपने बुलाया था, और उन्होंने वही काम किया। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आज लगभग 6 महीने होने को आए हैं, समय थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इस बीच में आपको कहीं भी ये चीज़ नहीं समझ में आई कि मुझे अब तो इस चीज़ को सुधार लेना चाहिए। आपको ये चीज़ तब समझ में आई जब आपके साथ कुछ गलत हुआ, जो वजह मैंने बताई थी शायद वही चीज़ आपको लगी होगी, इसीलिए जो है उनके और आपके बीच में दरार आ गई। तो अब आपको लग रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं कि 3 लोग जो हैं 13 लोगों पर भारी पड़ गए, जो 13 लोग समझा रहे थे, लेकिन 3 लोगों की बात आपने मानी। आपने कहा कि पंकज भाई को वो अपने घर पर ले गई और वीडियो उन्होंने डिलीट करा दिया। चलिए मान लीजिए डिलीट करा दिया, तो दोबारा आप पंकज भाई को नहीं बुला सकती थी, दोबारा फिर वीडियो पब्लिक नहीं करवा सकती थी। अगर आपके मन में पछतावा था, आपको लग रहा था कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या पंकज भाई आने से मना कर देते? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अब आप ये कह रही हैं कि जो है उन्होंने डिलीट करवा दिया, तो वो चीज़ें क्या ऐसी थोड़ी ना थी कि दोबारा हो नहीं सकती थी? आप चाहती तो रोज एक वीडियो बनाती माफ़ी का, कौन आपको रोक लेता? लेकिन उस समय कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये इच्छा थी, आपको लग रहा था कि ये लोग जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं, तभी तो आपने विरोध नहीं किया। आपने उनका विरोध तो अभी तक नहीं किया जब तक आप हरिद्वार गई कांवड़ लेके, तब तक नहीं आपने विरोध किया। आपने जो है वो लड़की औरैया वाली आई, उसकी बात मान ली, उसके वीडियो को देख के आपने ये कह दिया कि अब मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, जबकि आपने 4 कमेंट मुझे किए थे और ये कहा था कि शिवानी अगर रो रही थी, और शिवानी को रोते देख मुझे भी बहुत खराब लगा, वो लड़की दिल की इतनी बुरी नहीं है, मैं उससे माफ़ी जरूर मांगूंगी जब हरिद्वार से वापस घर आ जाऊंगी, आपने कहा था। और आपकी इन्हीं बातों के पीछे मैंने ये वीडियो बनाया था कि अब इन लोगों के बीच में सुलह समझौते हो सकती है, क्योंकि आप तो तैयार ही थी, और आप जब शिवानी के पास जाती तो शिवानी गारंटी है इस बात की कि ये मैटर खत्म कर देती, क्योंकि उसको भी मुकदमे और झंझट में नहीं पड़ना है, कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में आपकी भी इच्छा थी, और इसका दोष सीधे सीधे दूसरों पे डाल देने से हमारी अपनी खुद की गलती कम नहीं हो जाएगी। आप खुद ही सोचकर बताइए, मैंने आपके लिए कितने वीडियो बनाए, आपको समझाने के लिए कितने वीडियो बनाए, लेकिन आपको किसी की बात समझ में नहीं आई। आपने अपने वीडियो में जिक्र किया कि आकांक्षा ने आपको समझाया, पंकज भाई ने आपको समझाया, मैंने खुद आपको समझाया, पुलिस वालों ने आपको समझाया, सभी लोगों ने आपको समझाया, लेकिन आपको सबकी बात गलत लगी, लेकिन आपको वही बात सही लगी जो आपके मन में थी, या जो आप कह रहे हैं कि राखी या उनके साथियों ने आपको बताई। तो इससे ये सिद्ध होता है कहीं ना कहीं आपको उस समय वही लोग सही लग रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब ठोकर लगती है तब समझ में आता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है, तब आपको लग रहा है कि हाँ ये समझाने वाले सही कह रहे थे, और उस समय आप जो कर रही थी वो गलत था। लेकिन क्या गारंटी है इस बात की कि अभी आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो अभी ये लोग सही लगने लगे, वो गलत हो गए, कल को अगर कोई बात होगी तो आपको फिर वही सही लगने लगेंगे और हम लोग गलत लगने लगेंगे? ये आपकी समस्या तो यही रही है शुरू से कि आप कभी अपना स्टैंड ले ही नहीं पाई। आपको ये पता ही नहीं चला कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे हित में है, क्या अहित में है, क्या सही है, क्या गलत है। आप मौका देख कर बात करती हैं इस हिसाब से, उस समय जो आपके हित में होता है आप उस समय वही बात करती हैं। जब आपको वो लोग सही लग रहे थे तो आपने उनकी बात मानी, अभी हम लोग सही लग रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ मैं बहुत पछतावा था, हमने गलत किया था। और इस समय भी आप क्या कर रही हैं? इस समय भी तो आप लड़ाइयाँ बढ़ा ही तो रही हैं, इससे व्यूज जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन मैटर नहीं खत्म होगा। भाई जब हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं, संबंध होते हैं हमारे, तो हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ शेयर करते हैं। अब अगर आप अपने दोस्तों की पोल खोलेंगी तो क्या आपने कुछ ऐसी बातें नहीं की होंगी जो उनके पास होंगी? फिर वो लोग भी आपके खिलाफ वीडियो डालेंगी, तो ऐसे तो आप लोग एक दूसरे की इज्जत सोशल मीडिया पर उछालेंगी, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। सब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि अब भी समय है, अगर आपको ये रियलाइज हो गया है कि हमने गलत किया था, तो आप अपने काम पर ध्यान दीजिए ना कि आपको क्या करना है। आप किसी तरह शिवानी से संपर्क कीजिए, सोशल मीडिया पर अपनी छवि अच्छी कीजिए, एक वीडियो बनाकर डालिए उनके घर जाकर, और उसके बाद में शिवानी से संपर्क ये करिए कि अगली तारीख में चल के हम दोनों लोग समझौता कर लें और ये बात खत्म हो जाए। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम 8-10 वीडियो डालेंगे,
और सारी सच्चाई बताएंगे, तो उससे क्या होगा, आप 10 वीडियो डालेंगे, वो आपके खिलाफ 20 वीडियो डालेंगी। जो कुछ थोड़ी बहुत बची खुची रही होगी ढकी हुई, वो भी आप दोनों लोग अपने आप से बाहर कर लेंगे। और मेरा ये मकसद कतई नहीं है कि आप लोग ऐसा करें। मेरा तो ये मानना है कि जब तक दोस्ती थी अच्छे से निभाई, अब नई बात बन रही है तो आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। ऐसा कीजिए, आप वीडियो डालना छोड़ के ऐसे वीडियो डालिए जिसमें ये बताइए कि हाँ हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम शिवानी के घर पर जा रहे हैं, या अब हम कोर्ट में अगली तारीख पर जाकर वहाँ पर समझौता करेंगे। उसके बाद में मैंने आपको पहले भी राय दी थी कि आप अपना कंटेंट दिखाएं और ये मैटर ख़त्म करके अपना कंटेंट दिखाएं। जनता आपके साथ आ जाएगी, क्योंकि जब आप सही का साथ देंगे तो सभी लोग आपका साथ देंगे और आप देख भी रहे होंगे। लेकिन इस तरह के वीडियो डाल के आप लोग अपनी बची खुची इज्जत भी सोशल मीडिया पर उछालेंगी, मुझे तो ऐसा लगता है। किसी के कहने पर भी आपको चलो समझ में आ गया, हम लोग भी तो समझा रहे थे। आपने क्या कहा, कितने लोगों ने आपको समझाया, मैंने समझाया, पंकज ने समझाया, रानी ने समझाया, पुलिस वालों ने समझाया, आकांक्षा ने समझाया, तब आपकी नहीं समझ में आई बात। लेकिन अब किसी की बात आपके समझ में आ गई, चलो अच्छा है, बढ़िया बात है, किसी की भी तो बात समझ में आई। लेकिन समझ में आने के बाद में समझदारी से भी तो काम लीजिए, तब तो सही है। मैंने निर्णय लिया था कि मैं आपके विषय में नई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपकी जो हालत उस दिन देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ऐसे समय पर इनका साथ दिया था तो अब तो और ज़्यादा क्रिटिकल समय है, मुझे इनका साथ देना चाहिए। और मैं आपके उस 60 वीडियो के बारे में ही वीडियो बनाता, आपसे पूछता क्या हुआ, लेकिन तब तक आपके इतने वीडियो आ गए कि सारी पोल पट्टी जो है आपने खोली कि क्या हो रहा है। तो आपके सारे वीडियो देखने के बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और बताएं कि क्या मैं जो समझा रहा हूँ वो गलत है। बताइए आप लोग। मैंने आपके लिए बार बार वीडियो बनाए, आपको बार बार ये समझाया कि आपकी जो बदनामी हुई है आप उसी में अपना नाम बनाने की कोशिश करिए और शिवानी के मैटर को छोड़ के अपना कंटेंट दिखाइए और अपनी जो है लाइफ में आगे बढ़िए। लेकिन आपको मेरी बात तब भी समझ में नहीं आई। कहते हैं ना, जब ठोकर लगती है तभी समझ में आता है। आपको कितने लोगों ने समझाया, खुद आप अपने मुंह से स्वीकार कर रही हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं बदले की भावना थी। आपको ऐसा लगता था कि हम जो है ये सब करके जो है शिवानी से पार पार लेंगे। लेकिन मैंने आपसे तब भी कहा था कि शिवानी के साथ जनमत है, बहुमत है, वो बहुत बड़ी यूट्यूबर है और आपने गलत किया भी था। तो जब ऐसा होता है, जब हमारे खिलाफ में 50 आदमी खड़े हों, तो वहाँ पर हमें शांत रह के अपना काम निकालने में ही समझदारी है। भाई, मुकदमाबाजी आपने जो की, आपको क्या लगता था ये आसान चीज़ है, इसमें रुपया पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन पता नहीं आप किस धुन में थी कि आपने वो भी कर लिया। चाहते तो जब आपको बुलाया गया था, आप खुद कह रही हैं, वहीं पर जाकर समझौता हो जाता। अगर आपके मन में इतना पछतावा था तो आप सीधे शिवानी से ही संपर्क कर सकती थी। 6 महीने से के लगभग टाइम हो गया या उससे कम ज़्यादा हुआ होगा, क्लियर मुझे नहीं मालूम। आपने एक भी बार संपर्क करने की कोशिश की? आपने अभी लास्ट बार तक जब हरिद्वार से लौट के आई तब तक आपने ये कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तभी फिर मैंने ये सोचा था कि अब आपके लिए जो है कोई बात कहना मुझे उचित नहीं लग रहा है। मैंने कहा था आप बाकी आप समझदार हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। लेकिन मुझे आज बड़ी तकलीफ होती है ये चीज़ देख के, आपके हालात देख के, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है या आपकी गलतियों का एहसास कराना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आप चाहती तो ये चीज़ें पहले भी सुलझ सकती थी अगर आप किसी पे भरोसा करती तब तो। लेकिन आपने नहीं किया। आपने अपने आज के वीडियो में बताया कि जब आप थाने पहुंची वहां पर आपको पुलिस वालों ने बहुत समझाया, घर पर भी पुलिस वालों ने बहुत समझाया, और वहां पर जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने कहा भी आपसे कि वो बड़ी यूट्यूबर हैं, आप उनके सामने जो है उनसे पंगा मत लो। उसके बाद में जो है यहाँ तक बात हो गई कि उन्होंने आपको थप्पड़ मारने की भी बात कह दी। मतलब महिला कांस्टेबल से कहा कि इसके 2 थप्पड़ मारो, इसने इतनी गंदी गाली गलौज की, आपको रोना आ गया, आपको बहुत पछतावा था इन सब चीज़ों का, आप अब बता रही हैं अपने वीडियो में। तो वहाँ पर भी आप पुलिस वालों से माफ़ी मांग सकती थी। आपने कहा कि हमने उनसे माफ़ी मांगी कि सर हमसे गलती हो गई, लेकिन आपने ये नहीं सोचा उसी दिन घर आके कि हम जो है एक वीडियो बना के शिवानी से माफ़ी मांग लें। आप हमेशा ये कहती रही कि हम ऑडियंस से माफ़ी मांग लेंगे लेकिन शिवानी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। कहा आपने, यही तो कहा कि हम ऑडियंस से माफ़ी मांगेंगे। हम लोगों ने कितना आपको समझाया वीडियो बना के कि आपने ऑडियंस को गाली नहीं दी, शिवानी और शिवानी की माँ को गाली दी, आप उनसे माफ़ी मांगिए। तो मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं जो आप आज बोल रही हैं कि हमें दूसरे ने भड़का दिया और उनके कहे पे हमने सब किया। तो आपके पास बहुत मौका था, मुकदमा दूसरे दिन ही नहीं हो गया था। शिवानी ने दूसरे दिन जाके मुकदमा नहीं किया था, जबकि आप ये कह रहे हैं कि पछतावा आपको उसी दिन शाम को हुआ था। तो कैसा पछतावा था? उसके बाद में आपके जो है पार्लर पर महफिल लगती रही, वीडियो बनते रहे, सब कुछ होता रहा, इतने दुनिया के यूट्यूबर आए, लेकिन आपने किसी से भी ये इच्छा जाहिर नहीं की कि हाँ हम गलत हैं और हम माफ़ी मांगेंगे। पंकज भाई के अलावा भी तो बहुत से यूट्यूबर गए थे, किसी यूट्यूबर के वीडियो में आपने ये इच्छा जाहिर नहीं की कि हम शिवानी से माफ़ी मांगेंगे। तो हकीकत ये है कि अब आपके साथ कुछ गलत हुआ है और अब आपको लग रहा है कि अब हम बहुत लाचार हैं, बेबस हैं और शिवानी से जो है हम पार नहीं पा पाएंगे, जो कि उचित भी है। तो आप अब कह रही हैं कि अब हम माफ़ी मांग लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, अब हम दूसरों की पोल पट्टी खोलेंगे। तो मुझे लगता है ये चीज़ें भी आपको जो है आगे संकट में डालेंगी भविष्य में। आप मानिए कि हाँ हमने गलती की, उस समय हमारा जो है विवेक काम नहीं कर रहा था, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन अब हम इसको सुधारेंगे। हमारी गलती थी कि हम दूसरे के कहने पे आ गए, तो अब उस विवाद को हवा ना देते हुए आप अपनी गलती स्वीकार करिए,
माफ़ी मांगिए, कोर्ट में जाकर सुलहनामा कीजिए, समझौता कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। देखिए, जब हम दोस्ती करते हैं किसी से तो फिर हम इतने ज़्यादा उस संबंध में घुल मिल जाते हैं कि अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं। आज अगर आप उनकी पोल खोलेंगी तो कल वो अपने वीडियो में आपके लिए भी कुछ ना कुछ कहेंगी। आप 10 वीडियो डालेंगी, वो 20 वीडियो डालेंगी, इससे कोई लाभ नहीं निकलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यूज भले मिल जाएं लेकिन इज्जत सोशल मीडिया पर उछले, उससे अच्छा यही होगा कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। अगर मेरी बात माने और मुझे कुछ समझें तो आपको लगता हो कि मैंने हमेशा आपके हित में बात की है और ऑडियंस भी बताए ये चीज़ कि मैंने सही कहा या गलत, कि आपका आप जो काम है वही करिए। लगातार इस तरह के वीडियो ना डाल के कोशिश ये कीजिए कि एक वीडियो तुरंत बनाइए, जो शिवानी से माफ़ी मांगिए, उनकी मम्मी से माफ़ी मांगिए, घर जाके समय निकाल के उनसे वहाँ बात करिए और कहिए कि अगली तारीख में चल के हम लोग वहाँ पर अपना सुलह समझौता करेंगे। तो आप लोग क्या सोचते हैं दर्शकों? मैंने जो ये बातें रखी हैं ये कहाँ तक उचित हैं? कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। और मैं राखी जी और गीता जी दोनों से ही ये कहूँगा कि आप लोग भी अपनी अपनी राय बताइए। कहीं पे मेरी कुछ बात गलत लगी हो तो मुझसे पूछिए। बाकी फिर मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग साथियों बहुत लंबा हो गया, तो बाकी अगले ब्लॉग में बातें करेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी से बचिए, विवाद से बचिए, क्योंकि समय और माहौल सही नहीं चल रहा है। मैं तो इतना ही कहूँगा। मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और हाइप के पॉइंट भी दे देना। जय हिंद, वंदे मातरम।